ये वो चंद तस्वीरें थी जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। किसी सहारे के साथ ही सही, लेकिन घूंघट की ओट से निकलकर सूरज को सलाम करना सीख गई हैं गांव की महिलाएं। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां घूंघट नहीं है, लेकिन उसकी बंदिशें आज भी कायम हैं। जिनके हाथ में कमान तो दे दी गई, लेकिन वो ताकत नहीं सौंपी गई जो उस कमान को बुलंद रख सके। ये वो महिलाएं हैं जो आज भी महिला सशक्तिकरण के मायनों से अनजान है, जिनका दिन शुरू होता है 2 वक्त की रोटी की चिंता के साथ और रात बीतती है अगले दिन की फिक्र में। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है सुखिया बाई। चेहरे पर खिंची लकीरें जिंदगी के संघर्ष को साफ बयां करती हैं। कच्चा मकान मुफलिसी का गवाह है। अपना और बेटी का पेट पालने के लिए दूसरों के घर जाकर गोबर साफ करती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये हरदा के मोहनपुर गांव की सरपंच हैं। सरपंच के नाम पर गांव की अशिक्षित महिला ने चंद सरकारी कागजों पर अंगूठा लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, इन्हें अपने पद की ताकत और गरिमा का एहसास ही नहीं। गांव चलाना तो दूर की बात, घर भी तब चलता है जब दूसरों के घर की साफ सफाई करती हैं। क्या नाम है आपका? सुखिया बाई। कौन से ग्राम के सरपंच हो? गांव का नाम क्या है? मोहनपुर। क्या करते हो आप? सीट आदिवासी महिला सीट घोषित हुई तो सुखिया को चुनाव लड़ना पड़ा। वो जीत भी गई, लेकिन चंद रसूखदार लोगों की कठपुतली बनने के सिवाय उनकी अपनी कोई पहचान नहीं। लेकिन उनके सशक्तिकरण पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। विकास थमने का दोष देने वाले कई हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं। ये कहना कि साहब उस आदिवासी महिला खुद जब व्यवस्थित नहीं हो पाई है तो लोगों का क्या विकास करेगी, लेकिन वहाँ को जो देखने के साथ जो काम कराए गए हैं उसको देख के प्रतीत होता है कि वहाँ काम हुए हैं और शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। कुछ ऐसे ही हालात कटनी की हथियागढ़ गांव की सरपंच सुमित्रा बाई के हैं। ये बात अलग है कि सुखिया की तरह सुमित्रा दूसरों के घर जाकर काम नहीं करती, बल्कि रोजी रोटी कमाने के लिए सुमित्रा ने हरियाणा का रुख कर लिया। हरियाणा जाकर सुमित्रा मजदूरी कर रही है ताकि अपना और अपने घर वालों का पेट भर सके। वो कहीं में लड़का बच्चा पाने में यहाँ काम नहीं मिलता आपको? हाँ, पे काम ही नहीं है तो। अच्छा, तो आप कहाँ गई थी मजदूरी करने? हरियाणा। हरियाणा गई? हाँ। कभी और भी गई है हरियाणा आप? नहीं हो कबू। तो ये सरपंच बनने के बाद आज पहली बार गई? हाँ। कितने देर हरियाणा में काम किया आपने? 25 दिन। ये 2 सरपंचों की आप बीती भर नहीं है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो महिला सशक्तिकरण की डींगे हाँकने वालों को आईना दिखा रही है। ये 2 कमजोर शख्सियतें ये जाहिर करती हैं कि केवल योजनाएं बनाने से सशक्तिकरण संभव नहीं, सोच बदलना भी जरूरी है। बोहरी बंसी BS चौहान के साथ अब्दुल समद, बंसल न्यूज, हरदा। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता का परचम न लहराया हो। उन्होंने जिस भी फील्ड में अपने हाथ आजमाए, कामयाबी उनके पांव छूने लगी। ऐसी ही एक महिला से कराते हैं आपको रूबरू, जो ऐसे व्यवसाय के जरिए अपना घर चलाती है जिसे अब तक केवल पुरुष ही करते आए हैं। काम छोटा ही सही, लेकिन उसके जरिए उन्हें आत्मनिर्भर होने की राह मिल गई है। ये इंदौर की नर्मदा बंदावड़े हैं। आमतौर पर आप जिस रफ्तार पर सवार होते हैं उस पर ब्रेक लग जाए, अगर नर्मदा रफ्तार के उन पहियों पर पैबंद न लगाए। जी हाँ, नर्मदा पहियों के पंचर बनाने का काम करती है। वो काम जिसे आपने अब तक केवल पुरुषों को ही करते देखा होगा। काम थोड़ा अटपटा है, लेकिन नर्मदा को इस काम से कोई गुरेज नहीं। सिर से पिता का साया उठा और भाइयों ने साथ छोड़ा तो इज्जत से जीवन जीने का ये जरिया अख्तियार किया नर्मदा ने। 25 सालों से नर्मदा इसी तरह जीवन यापन कर रही है। यहाँ पे 25 साल हो गई। 25 साल से तुम एक पंचर बना रही हो? हाँ, 25 साल से पंचर बना रही हूँ। सवेरे 5:30 बजे आती हूँ, शाम को 7:30 बजे जाती हूँ। नर्मदा की हिम्मत की बानगी इतनी भर नहीं है।
सड़कों से उठते धूल के गुबार और गाड़ियों को काले धुएं के बीच बैठकर पंचर बनाती नर्मदा अपने इस काम से अपनी मां का पेट भी पालती है। बेमुरव्वत भाई उसे ही बेसहारा नहीं छोड़ गए, बल्कि अपनी मां से भी मुंह फेर लिया। जिनका एकमात्र सहारा है ये पंचर बनाने वाली नर्मदा। उसके इस हौसले को दूसरे लोग भी सलाम करते हैं। जो काम एक बड़ा व्यक्ति, एक जवान लड़का नहीं कर सकता, इनने अपने हौसले बुलंद करके आज पूरा काम कर लिया इन्होंने। तो बड़े बड़े टायर खोल लेते, पंचर बनाते बनाते आज इनको मेरे हिसाब से मेरे को 20 साल तो हो गए देखते देखते। टायर चाहे छोटी गाड़ी का हो या ट्रक जैसे विशाल वाहन का, नर्मदा के हाथ मिनटों में उसे हवा से बात करने लायक बना देते हैं। दिन भर पसीना बहाकर मिले चंद पैसों में नर्मदा खुश है, क्योंकि इनके बदले उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो जो काम करती है उसके जरिए कायम है उसका आत्मसम्मान। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ आदित्य सिंह और ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज, इंदौर। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करने का समय हो चला है। उम्मीद करते हैं जो संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते थे वो जरूर पहुंचा होगा। चलते चलते एक कविता की चंद पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को यहां पर समाप्त करूंगी कि मेरी बिंदी मेरा मान है, क्यों किसी और के सम्मान को ढो। मेरी मांग में मेरा शान है, क्यों किसी और के सवालों के जवाब में वो। मेरी हाथों की चूड़ी मेरी हंसी के तार है, किसी जंजीर के कुंदे नहीं। और मेरे पैरों की पायल मेरी चंचलता की आहट है, किसी बंदिश की नेम नहीं। मैं औरत हूँ, मैं कमजोर नहीं, मैं आजाद हूँ, उड़ती हूँ, जो सोचती हूँ वही करती हूँ, मैं औरत हूँ। औरत के अधिकारों को पहचानिए, कहाँ आपकी खुशी है ये जानिए। नमस्कार।